पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे हाथों से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वस्त्रों की लघुतम इकाई है वो है रेशा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जादुई रेशा कहा जाता है कृत्रिम रेशे को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि वस्त्र व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। और दूसरा है बी नंबर की समाज में उपयुक्त स्थान। और सी है कि व्यक्ति को सुंदर एवं आकर्षक बनाने में सहायक। यानी कि 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गर्मी के मौसम के लिए हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है युवक और युवतियों पर पड़ता है फैशन का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गूंथना एवं निपीड़न विधि से धुलाई की जाती है तो ऊनी वस्त्रों का और रेशमी वस्त्रों का रेयान वस्त्रों के उपयोग में से सभी, यानी कि डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वाधिक मजबूत रेशा है कपास का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने वस्त्र बुनना सीखा चिड़िया को घोंसला बनाते देखकर, उसके बाद लताओं और नाजुक टहनियों को आपस में उलझते हुए देखकर, रस्सियों एवं टोकरी बनाने से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वस्त्र का उपयोग किया जाता है गृह सज्जा में और औद्योगिक क्षेत्र में पहचान बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ है 20वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता होना, रेशों की अत्यधिक लंबाई होना, रेशों की शीघ्रता से अपनी खोई हुई प्रकृति प्राप्त करना। तो 14 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 16 कपास को कहा जाता है बीज वाले रेशे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं फ्लैक्स के पौधे से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोयार प्राप्त किया जाता है नारियल के छाल से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पीना प्राप्त किया जाता है अनत्रास की पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है रेशम के कीड़े से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तनाव समर्थ कहलाती है उपयुक्त में से दो, यानी कि पहला है कि रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, बी है कि धागों द्वारा दबाव एवं झटके के सहने की क्षमता, यानी कि 22 नंबर का सी नंबर सही है, उपयुक्त में दोनों है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बंधन क्षमता का अर्थ है रेशे की आपस में सटाने का गुण। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रत्यास्थता का अर्थ है रेशों द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है रेयान में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है समय से। क्वेश्चन नंबर 27 है कि छोटे रेशों को कहा जाता है स्टैपल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वस्त्र की मूल इकाई है रेशा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे लंबा हल्का आकर्षक एवं सुंदर रेशा होता है रेशम का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कपास के रेशे ताप के होते हैं अच्छे संवाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशे से सर्वाधिक मजबूत रेशा होता है रेशम का। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कपास के जलने पर कागज जलने जैसी गंध आती है तथा राख धूसर रंग की हल्की एवं फुरफुरी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा बारीक सीधा चिकना चमकदार एवं पारदर्शी छड़ के समान दिखता है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं चिपकने वाले पदार्थ भी दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कपास का रेशा चपटा खुरदरा एवं बल खाते हुए रिबन की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे पहले रंगहीन हो जाते हैं फिर बाद में घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रेशम के वस्त्रों पर क्षार का रंग खराब हो जाता है तथा धीरे धीरे घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऊन के रेशे के सिलावट बिल्कुल नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रेयान का रेशा सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रेशे तोड़ परीक्षण में रेयान के टूटे हुए सिरे पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नमी परीक्षण किया जाता है लिनन एवं सूती वस्त्रों पर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान भारत में है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ढाका की मलमल का निर्माण होता था कपास के रेशों से।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर है, तो वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किन रेशों के विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, तो कपास के रेशे को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है, तो वो काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कपास का पौधा होता है एक वर्षीय। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं कोए से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कंघी करने से समान लंबाई के रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लॉ क्लॉथ का तैयार किया जाता है सादी बुनाई से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कपास के रेशे पर एक रक्षात्मक कोटिंग पाई जाती है, यह कोटिंग होती है मोम की। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कपास के रेशे पर स्थैतिक विद्युत प्रभाव नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लेलन का रेशा प्राप्त किया जाता है फ्लैक्स के तने से। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विश्व में लेलन का सर्वाधिक उत्पादन है रूस में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि लेलन की भूमि कहा जाता है मिस्र को। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कंघी करने से रेशे सुलझकर सीधे एवं समानांतर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लेलन के रेशे का रंग होता है हल्का पीला। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लेलन की सफाई एवं धुलाई करना सरल होता है क्योंकि भीगने के बाद उसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जूट के रेशे प्राप्त होते हैं तने से। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जूट के रेशे छूने पर चिकने एवं कड़कीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि लेलन की खेती के लिए सन बोने का समय है अप्रैल मई में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि लेलन का रेशा मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है, उसका प्रतिशत होता है 63.7%। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेशम को। क्वेश्चन नंबर 65 है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उत्पन्न रेशे का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो वह है जापान में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में सिल्क उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है, तो कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 67 है कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कौन सा सही है, तो अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद कीड़ा। उसके बाद 68 है कि मेरिनो वुल कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है, तो यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ है, तो वह है इंग्लैंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सा देश ऊन का उत्पादक नहीं है, तो चीन। क्वेश्चन नंबर 71 है कि रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो काउंट हिलेर डी चार डोनेट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कुप्रामोनियम रेयान का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो 1890 में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इंग्लैंड के वेबर क्रास तथा पीडल ने सन 1882 में रेयान की किस विधि का प्रयोग किया, तो सेल्यूलोज एसीटेट रेयान। क्वेश्चन नंबर 74 है कि रेयान की कौन सी विधि नई है, तो वह है सेल्यूलोज एसीटेट रेयान। क्वेश्चन नंबर 75 है कि नयलान धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण किस सन में हुआ, तो सन 1938 में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक प्लास्टिक रेशा है, तो वो है आरलान। क्वेश्चन नंबर 77 है कि पर्दे, डेपरी तथा अन्य घरेलू फ्रशिंग का नहीं सिकुड़ने वाले श्वेत रेशा होता है वेरल। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अपने मजबूती, चिकनेपन, कोमलता, आकर्षण, चमक, विलक्षण आर्द्रता, उत्कृष्ट लचीलापन तथा सुंदर ढंग से लटकसीनता की विशेषता के कारण किसे सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है, तो वो रेशम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किसमें 95% फाइविन तथा सेरेसिन और शेष 5% मोम, वसा, लवण तथा एस होते हैं, तो वह है रेशम। क्वेश्चन नंबर 80 है कि रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है, तो इसके विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि रेशम है प्राकृतिक रेशा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि डेकरान या टेरलिन का निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ और कहाँ पे हुआ, तो 1939 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 है कि फाइबर ग्लास का निर्माण किस सन में हुआ, तो सन 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि टेरलिन का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ के वैज्ञानिक ने किया, तो इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पॉलिएस्टर कितने तापक्रम पर पिघल जाता है, तो वो 480 डिग्री और 550 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रतिस्पंदता की क्षमता पर्याप्त होने के कारण दबाव छोड़कर देने पर पूर्वावस्था में आ जाता है, परंतु पसीने का अपवासन हो जाता है, तो वो है रेशमी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 87 है कि वस्त्रोपयोगी रेशे निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत है,
तो इनमें से सभी यानी कि प्राकृतिक रेसे, कृत्रिम रेसे, विशिष्ट रेसे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्राकृतिक रेसे कौन नहीं है, तो विस्कस। क्वेश्चन नंबर 89 है कि पाड़िज रेशा है रेशम। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पीना तथा रेमी कौन से रेसे हैं, तो वो है वानस्पतिक रेसे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ऊन तथा रेशम कौन से रेसे हैं, तो प्राणिज। क्वेश्चन नंबर 92 है कि खनिज रेसे हैं सोना तथा चांदी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कौन मानव रेसे नहीं है, तो है हेम्प। क्वेश्चन नंबर 94 है कि टेरलिन तथा साटन है रसायन रेसे। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस मानव निर्मित रेसे में रुई का लीटर तथा लकड़ी की लुगदी का प्रयोग होता है, तो वो है कुप्राइमोनियम में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पोलिएस्टर से निर्मित रेशा होता है डेक्रान। क्वेश्चन नंबर 97 है कि विनाइडोल क्लोराइड से बनता है, तो है साटन। क्वेश्चन नंबर 98 है कि फाइबर ग्लास कौन सा रेशा है, तो वह है रासायनिक कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 99 है कि विशिष्ट रेसे कौन है, तो वो है टेरिकाट और टेरीवुल। क्वेश्चन नंबर 100 है कि जूट की खेती होती है उष्ण एवं नम वातावरण में।